Dear students, welcome to the sixth video of Russian Revolution. आज हम मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिविल वॉर के दौरान बोल्शेविक्स ने अपने यहाँ इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स को नेशनलाइज करके रखा था। जैसा हम जानते हैं कि बोल्शेविक्स वर अपोजिट टू प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स, और पीजेंट्स को सोशलाइज्ड लैंड पर कल्टीवेशन करने का अधिकार था। वो इंडिविजुअल लैंड पर खेती नहीं कर सकते थे। बोल्शेविक्स ने उस लैंड को जो कॉन्फिस्केटेड था, मतलब नोबल्स से लिया गया था, जब्त किया गया था, उसके द्वारा ये दिखाने की कोशिश की कि कलेक्टिव वर्क क्या हो सकता है। वो दिखाना चाहते थे कि कलेक्टिव वर्क इज़ मोर यूजफुल एंड बेनिफिशियल दैन इंडिविजुअल वर्क। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब ऑल द प्लानिंग विल बी डन बाय वन सेंटर, और जो अधिकारी थे वो एसेस करते थे कि इकोनॉमी कैसे कार्य करेगी, मतलब उसका इवैल्यूएशन करते थे, और 5 इयर्स के पीरियड्स के लिए टारगेट सेट करते थे। जैसे आज हम लोग 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं, देश की सरकार हमारे, उसी तरह 5 इयर्स के पीरियड के लिए टारगेट्स फिक्स किए गए कि दिस वर्क विल बी डन इन 5 इयर्स। इस तरह उन्होंने 5 ईयर प्लान्स बनाए, क्योंकि इतने बड़े देश का डेवलपमेंट 1 साल या 2 साल में नहीं हो सकता। सभी चीज़ों के दाम गवर्नमेंट फिक्स करती थी, और ये पहले 2 5 ईयर प्लान्स में यही सिस्टम अडॉप्ट किया गया। अब जरा हम बॉक्स 4 में दिया हुआ है सोशलिस्ट कल्टीवेशन इन अ विलेज इन द यूक्रेन, हम देखें कि ये सोशलिस्ट कल्टीवेशन का मतलब क्या था। यूक्रेन के एक गांव में 2 कॉन्फिस्केटेड फार्म्स, मतलब ऐसे 2 फार्म जिनको सरकार ने अपने अंडर में लिया था, इनको मिला के एक कम्यून बनाया गया। कम्यून का मतलब एक संस्था बनाई गई, और इस कम्यून में 13 फैमिलीज थे, जिसमें कुल मिला के 70 पर्सनस थे। तो 70 मेंबर्स थे इसके। फार्म टूल्स लिए गए सभी के यहाँ से, और फार्म्स दे वर टर्न्ड ओवर टू द कम्यून। फार्म्स जो हैं कम्यून के जिम्मे कर दिए गए, और इसमें जो मेंबर्स थे ये सभी कम्युनल डाइनिंग हॉल में एक साथ भोजन करते थे, और जो इनकम होती थी खेत से उसे डिवाइड किया जाता था अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिज्म, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फैमिलीज। और इस एंटायर प्रोडक्शन को, जिसे कि मेंबर्स ने अपने लेबर से प्रोड्यूस किया था, इन सभी को, सारी फैसिलिटीज़ को, दे वर शेयर्ड बाय द कम्यून मेंबर्स, तो सारे मेंबर्स में इसको डिवाइड किया जाता था। ये था सोशलिस्ट कल्टीवेशन इन रशिया। 2 5 ईयर प्लान्स जो रशिया में हुए, पहला था 1927 से 1932 तक, और फिर उसके बाद 1933 से 1938 तक ये 2 5 ईयर प्लान्स बने। इन दोनों 5 ईयर प्लान्स में गवर्नमेंट ने चीज़ों के दाम फिक्स करके रखे थे अपने खुद, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करती थी गवर्नमेंट, ताकि देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हों। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के कारण देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन बढ़ गया, और ऑयल, कोल, स्टील, इन फील्ड्स में तो प्रोडक्शन 100% बढ़ गया, मतलब डबल हो गया। और नए नए सिटीज़ जहाँ पर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगी, ऐसे सिटीज़ डेवलप होने लगे। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगा, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ने लगा, तो वर्कर्स की जो कंडीशंस थी, वर्किंग कंडीशन, इनकी कंडीशन पुअर होती चली गई, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए तमाम वर्कर्स आसपास के गांव से इकट्ठे होते थे सिटीज़ में, तो इनके लिए कंडीशंस अच्छी प्रोवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं था। देयर वेर अ लॉट ऑफ वर्कर्स, सो दे हैड टू वर्क इन वेरी पुअर कंडीशंस।
वर्कर्स को काफ़ी कठिन जीवन जीना पड़ता था, मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। और फर्स्ट ईयर में ही हमें लगभग 550 टाइम्स हड़ताल का सामना करना पड़ा रशिया को, जहाँ की वर्क को रोक दिया गया। ये इस बात का प्रूफ है कि वर्कर्स कितने डिससेटिस्फाइड थे, असंतुष्ट थे और परेशान थे। लिविंग क्वार्टर्स जिसमें वर्कर्स रहा करते थे, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। और विंटर में जब टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होता था, ऐसे में वर्कर्स को अपने घरों से उतर के सड़क पार करके अपने डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए जाना पड़ता था। तो ओवरऑल वर्किंग कंडीशंस वर वेरी पुअर। लेकिन गवर्नमेंट डेवलप करने का प्रयास पूरा कर रही थी। स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया गया, जिसमें फैक्ट्री वर्कर्स और पीजेंट्स, इनको एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। यूनिवर्सिटीज़ में वो लोग स्टडी कर सकते थे। फैक्ट्रीज़ में क्रीचेज़ यानी कि छोटे बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश किए गए, वुमेन वर्कर्स के बच्चों के लिए। चीप पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड की गई, जहां पर वर्कर्स और उनके परिवार के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स बनाए गए वर्कर्स के लिए। लेकिन ये सभी प्रयास सफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि वर्कर्स की संख्या ज़्यादा थी और गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, दे वर नॉट अवेलेबल टू ऑल द वर्कर्स। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। देखो, रशिया में जो प्लान्ड इकोनॉमी को फॉलो किया जा रहा था, गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू डेवलप द इकोनॉमी इन अ प्लान्ड मैनर। इसके शुरुआती वक्त में हमें कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के कारण डिजास्ट्रस रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। 1927-28 के पीरियड में रशिया में जो टाउन्स थे, वहाँ पर अनाज की बहुत शॉर्टेज थी। गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिए थे जिस पर कि ग्रेन्स को बेचा जाना था मार्केट में, लेकिन पीजेंट्स ने अपने अनाज को उस रेट पर बेचने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे समय में स्टालिन, जो कि लेनिन की डेथ के बाद बोल्शेविक पार्टी के लीडर बन गए थे, इन्होंने इमरजेंसी मेजर्स अपनाए। इन्होंने इस सिचुएशन को दूर करने के उपाय किए। उनका विश्वास था कि गांव में जो रिच पीजेंट्स हैं और जो व्यापारी हैं, उन्होंने अनाज को छिपा के रखा हुआ है, कालाबाजारी कर रहे हैं, और हायर प्राइस पाने के लिए इन्होंने आर्टिफिशियली शॉर्टेज ऑफ ग्रेन को क्रिएट किया है मार्केट में। तो ऐसे समय में सारे स्पेकुलेशंस को ख़त्म करना था, यानी कि अटकलबाजी, अटकलें लगाने वाली जो परंपरा थी उसको ख़त्म करना था, और सप्लाईज को कॉन्फिस्केट करना था, गवर्नमेंट को जब्त करना था। तभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था। तो 1928 में पार्टी के मेंबर्स ने सभी ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ का दौरा किया। गांव-गांव में ये लोग गए और वहाँ पर इन्होंने एनफोर्स्ड ग्रेन कलेक्शंस किए। किसानों से ग्रेन कलेक्ट किया। जो बड़े किसान थे, वेल टू डू पीजेंट्स, वहाँ से भी, जिनको कि कुलक्स कहा जाता था, उनके पास से इन्होंने अनाज को इकट्ठा किया, एनफोर्स करके, ज़बरदस्ती। पर शॉर्टेज बनी हुई थी मार्केट में, सोसाइटी में। तो अब डिसीजन लिया गया पार्टी के द्वारा कि अब फार्म्स को कलेक्टिवाइज किया जाएगा। अब कलेक्टिवाइज फार्म्स विल बी डेवलप्ड। इन लोगों ने कहा कि ये जो ग्रेन की शॉर्टेज है देश में, इसका एक कारण ये भी है कि खेतों का छोटे साइज़ का होना। छोटे छोटे खेत डेवलपमेंट में परेशानी पैदा करते हैं। 1917 में रिवॉल्यूशन के बाद किसानों को लैंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे,
तो ये छोटे छोटे लैंड्स थे। ये जो स्मॉल साइज्ड फार्म्स थे, इनमें मॉडर्नाइजेशन करना पॉसिबल नहीं था, मॉडर्न मेथड्स का यूज़ इसमें नहीं किया जा सकता था। तो फार्म्स को मॉडर्न बनाने के लिए और फार्म्स को मॉडर्नाइज करने के लिए और इन्हें इंडस्ट्रियल लाइंस पर चलाने के लिए, ताकि इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियलाइजेशन में किया जा सके, मशीनों का इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए ज़रूरी हो गया था कि कुलक्स को निकाल बाहर किया जाए, हटाया जाए। यानी कि किसानों के पास, जो बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास फार्म्स हैं अपने पर्सनल, इन कुलक्स को एलिमिनेट यानी निकाला जाए। और जो किसानों के पास ज़मीन थी, किसानों के पास थोड़े छोटे छोटे खेत थे, उनको वापस ले लिया जाए। और इसके बाद स्टेट यानी कि सरकार द्वारा ओन्ड और कंट्रोल्ड बड़े बड़े फार्म्स बनाए जाएं। फार्म्स में मशीनों का इस्तेमाल करना आसान होगा और इनसे प्रोडक्शन भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो इन्हीं सब कारणों से स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम अपना डिसाइड किया। इसके बाद स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया। इन कलेक्टिव फार्म्स का नाम दिया गया कोलखोज, रशियन नेम। और 1929 के बाद से पार्टी ने कंपलसरी कर दिया सभी पीजेंट्स के लिए कि अब वो इंडिविजुअली अपने अपने खेतों में प्रोडक्शन नहीं करेंगे, बल्कि कलेक्टिव फार्म में खेती करेंगे, जिससे नाम दिया गया कोलखोज। इन कलेक्टिव फार्म्स में पीजेंट्स वर्क करते थे, लेबर करते थे, और कोलखोज प्रॉफिट जो होता था, इट वाज शेयर्ड बाय ऑल द पीजेंट्स। इस एक्सपेरिमेंट से पीजेंट्स बड़े नाराज हुए और इन्होंने अपने अधिकारियों का विरोध किया। और विरोध प्रकट करने के लिए किसानों ने अपने अपने लाइव स्टॉक, अपने पालतू जानवरों को मारना स्टार्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। और 1929 से 1931 के बीच में हम देखते हैं कि रशिया में नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3। गवर्नमेंट ने भी कड़े कदम उठाए और जिन लोगों ने कलेक्टिवाइजेशन का विरोध किया था उनको सीवियरली पनिश किया गया। कईयों को एग्जाइल कर दिया गया, देश से बाहर निकाल दिया गया। विरोध कर रहे किसानों का, पीजेंट्स का कहना था कि एक तो वो लोग रिच नहीं थे, दूसरे वो लोग सोशलिज्म के खिलाफ नहीं थे, बस केवल बात इतनी थी कि ये कलेक्टिव फार्म्स में काम करना नहीं चाहते थे, जिसके बहुत सारे रीजंस थे। तो दे डिड नॉट लाइक द कलेक्टिवाइज द एग्रीकल्चर अंडर कलेक्टिवाइज्ड फार्म्स। इस बड़े विरोध को देखते हुए स्टालिन की गवर्नमेंट ने कुछ किसानों को इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन की सुविधा दी। उनकी बातों को ध्यान रखते हुए उनको कहा कि ठीक है, आप इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन कर सकते हैं अगर आप कलेक्टिवाइज फार्म में खेती करना नहीं चाहते तो। लेकिन ऐसे जितने भी कल्टीवेटर्स थे जो इंडिपेंडेंटली खेती कर रहे थे, उनके साथ गवर्नमेंट अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, अनसिम्पैथेटिकली बिहेव करती थी, उनको बिल्कुल भी फेवर नहीं करती थी। कलेक्टिवाइजेशन के बावजूद, जबकि दावा किया गया था स्टालिन और उनके सपोर्टर्स के द्वारा कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कलेक्टिवाइजेशन के बावजूद प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया। और वास्तविकता ये थी कि 1930 से लेके 1933 के बीच में फसल बहुत ख़राब हुई, प्रोडक्शन बहुत कम हुआ, और इस कारण रशिया की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमिन्स इन सोवियत हिस्ट्री, जिसमें करीब 4 मिलियन यानी 40 लाख लोग मारे गए। ये रशियन हिस्ट्री का बहुत बड़ा अकाल था और इसके लिए कलेक्टिवाइजेशन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसीलिए इस टॉपिक के शुरुआत में ये वर्ड दिया गया है कि प्लान्ड इकोनॉमी के शुरुआती दिनों में कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के कारण एक डिज़ास्टर आया था।
दिस सिचुएशन हैज़ बीन कॉल्ड अ डिजास्टर। स्टालिन की पार्टी के अंदर भी कई लोग ऐसे थे जो इस मेथड से संतुष्ट नहीं थे, और पार्टी के कई लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के दौरान, प्लान्ड इकोनॉमी के दौरान जो सिचुएशन थी और कलेक्टिवाइजेशन के जो परिणाम थे, इनको लेकर पार्टी के कई मेंबर्स ने क्रिटिसिज्म यानी ऑब्जेक्शंस भी रेज किए। So all the members of the Bolshevik party were not in favor of this collectivization program and the way the planned economy was executed. स्टालिन को इन लोगों का विरोध पसंद नहीं आया, और स्टालिन और उसके सहयोगियों ने ये जो क्रिटिक्स थे जिन्होंने की आलोचना की थी, जिसको क्रिटिसाइज किया था कलेक्टिवाइजेशन और प्लान्ड इकोनॉमी के मेथड को, उनको इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म करार दिया। इन्होंने कहा कि ये लोग सोशलिज्म के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचान पहचान कर प्रिजन में डाला गया, लेबर कैंप्स में डाला गया। करीब 2 मिलियन लोगों को प्रिजन में डाल दिया गया इस स्टालिन के प्रोग्राम का विरोध करने के कारण। और इन लोगों में बहुत सारे लोग इनोसेंट थे, इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, लेकिन इनके लिए बोलने वाला देश में कोई नहीं था। बड़ी संख्या में लोगों को मजबूर किया गया कि वो अपना अपराध कबूल करें। उनको टॉर्चर किया गया, उनको एग्जीक्यूट भी किया गया, और ज़बरदस्ती उनसे उनका अपराध एक्सेप्ट करवाया गया। और ऐसे लोगों में जिनको प्रिजन में डाला गया था, ऐसे में बहुत सारे टैलेंटेड प्रोफेशनल लोग भी थे जिनको क्रिमिनल्स की तरह से जिनके साथ व्यवहार किया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम बाय स्टालिन was properly called a disaster because it created a lot of trouble and sufferings for the people of Russia. So many people died, and the problem for which collectivization was started, that problem was also not solved.